हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बीएड बीटीसी के वकील और उसका फुटेज है, सीधे सुप्रीम कोर्ट का फुटेज है। और यही दोनों जस्टिस साहब हैं, है ना, जो धुलिया हैं और वो जो दूसरे जज थे। ये दोनों लोग देखिए सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी की जो सुनवाई है वो सुन रहे हैं। और ये बीटीसी वाले वकील बहस कर रहे हैं। ऊपर जो आप देखेंगे पंजाबी यहाँ पर, ये आपके बीएड के पक्षकार के वकील हैं। और 14 दिसंबर को बहुत कड़क सुनवाई हुई थी और इसका जो ऑर्डर है वो अपडेट हो गया है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे 14 दिसंबर की बहस, बीएड वर्सेस बीटीसी, एनसीटीई को जज साहब ने क्या कहा, एनसीटीई ने किसका पक्ष रखा कि बीएड अंदर रहेगा या बाहर रहेगा, ब्रिज कोर्स पर जज साहब ने आखिर क्या बात की है, बीएड कहां कहां किस राज्य में वैलिड है और कौन से राज्य हैं जो बीएड के साथ हैं, इन सब की पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो एग्जाम मास्टर चैनल पर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, 14 दिसंबर की जो बहस हुई है, इसका ऑर्डर आज अपडेट हो गया है। और आज डेट क्या है आपकी, 16 दिसंबर, यानी आज ऑर्डर आ गया है। अगली जो डेट लगी है वो 10 जनवरी लगी है। अब आप सोच रहे हो कि इतनी बड़ी डेट कैसे लग गई, इतनी लंबी। तो अब जजों का जो शीतकालीन अवकाश है वो जारी हो गया, तो अब वो जाड़ा की छुट्टी पे चले जाएंगे। इसीलिए अब मतलब पूरा नया साल और क्रिसमस वो गायब रहेंगे। तो अब इसके बाद 10 जनवरी को बेंच बैठेगी और इस केस को टॉप 5 की प्रायोरिटी में रख दिया गया है। यानी 10 जनवरी को फाइनल बहस हो जाएगी और ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। और अब जो सुगबुगाहट है यूपी टेट सुपर टेट की, वो भी एकदम कंफर्म मानिए कि 10 जनवरी के बाद अब कोई डेट नहीं लगने वाली है। फाइनल डिसीजन वाली डेट है, क्योंकि अब इस केस को टॉप 5 प्रायोरिटी में रख दिया गया है। अब ऑर्डर और वीडियो फुटेज आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें क्या हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग चीजें ये हुई हैं। 14 दिसंबर में सबसे पहले बीएड वर्सेस बीटीसी, राजस्थान का जो विवाद था, राजस्थान में इनवैलिड हुआ, वहां से चीजें गड़बड़ाई। सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा कि योग्यता, यानी किसको अंदर करना है किसको बाहर करना है, ये कौन तय करता है। तो बताया गया कि एनसीटीई जो है वो योग्यता को तय करती है। फिर ब्रिज कोर्स पर पूछा गया कि भाई ब्रिज कोर्स क्या है और क्यों नहीं कराया गया। तो एनसीटीई ने ये पक्ष रखा, भारत सरकार ने ये पक्ष रखा कि जैसे पुलिस वगैरह में होता है, साइबर क्राइम बाद में आया है ना, तो साइबर का कोर्स अलग से पुलिस को करवा दिया गया पुलिस के रहते। तो इस तरह से क्या होता है कि जब कोई नौकरी पा जाता है तो कुछ कोर्सेज होते हैं जो अंडर ट्रेनिंग में आप करवा सकते हो, मतलब आदमी नौकरी करता रहेगा, करते करते ब्रिज कोर्स कर लेगा। जैसे शिक्षा मित्रों को भी विशिष्ट बीटीसी करवा दिया गया था। तो नौकरी में रहते हुए ब्रिज कोर्स कराया जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ब्रिज कोर्स के आधार पर किसी बीएड को पूरी योग्यता से बाहर नहीं कर सकते, तो ये पॉइंट तो कट गया। दूसरी बात यह है कि बीएड के साथ बिहार और बंगाल के साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं जहां पर बीएड को पूरी तरह से वैलिड किया गया है और यहाँ की सरकारें बीएड को प्राइमरी में रखने के पक्ष में है। यहां तक कि जो केंद्र सरकार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो भी इसके पक्ष में है। तो ये सारे राज्य बीएड के साथ हैं। अब राजस्थान सरकार ने, राजस्थान की हाई कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया है। अब ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से बदल सकता है। तो कुल मिलाकर के जो जिम्मेदारी है वो एक तरह से एनसीटीई को मिली और एनसीटीई ने ये कह दिया कि हम बीएड को प्राइमरी में वैलिड कर रहे हैं एक वैलिड रीजन के साथ। और जहां तक बात है ब्रिज कोर्स की, तो ब्रिज कोर्स के बारे में भी बताया कि वो तो आदमी नौकरी में रहते हुए भी सेतु कोर्स जिसे कहते हैं, सेतु कोर्स करके उसकी एलिजिबिलिटी को पूरा कर सकता है। केवल ब्रिज कोर्स के आधार पर किसी की योग्यता से उसे वंचित नहीं किया जा सकता, बाहर नहीं किया जा सकता। तो लगभग जो सारे पक्ष बन रहे हैं वो बीएड के पक्ष में बन रहे हैं। और इसकी जो फाइनल सुनवाई है वो 10 जनवरी को होगी। ये केस टॉप 5 में लगा है, यानी टॉप 5 प्रायोरिटी में बीएड बीटीसी का केस लगा। और मुझे जहां तक लगता है, या आप सब भी ये चीज जान लो कि 10 जनवरी की जो बहस होगी वो एकदम फाइनल बहस होगी, उसी पर चीजें जाएंगी और बनेंगी। तो ये बाकायदा पूरा। तो कुल मिलाकर के ऑर्डर का जो सार है वो यही है कि 10 जनवरी को फाइनल आपका ऑर्डर रिजर्व हो सकता है बीएड बीटीसी पर। और ज्यादातर चीजें बीएड के पक्ष में है कि बीएड प्राइमरी से बाहर होगा। ज्यादातर चीजें, मैक्सिमम चीजें स्टेट वाइज कह लीजिए, बंगाल भी बीएड के पक्ष में है, बिहार भी है, उत्तर प्रदेश तो है ही 69,000 भर्ती वाला, उन्होंने कर ही दिया है बीएड को अंदर। तो अब आप समझिए कि बीएड प्राइमरी में वैलिड होने के 99% करीब है। अब 10 जनवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बीएड के छात्रों के लिए ये थोड़ा सा राहत भरी खबर है
कि इस पर एनसीटीई ने भी बीएड का ही साथ दिया है, बंगाल में बस राजस्थान की हाईकोर्ट का जजमेंट जो है वो बीएड के खिलाफ है, अदरवाइज सारी चीजें बीएड के पक्ष में है। तो जहां तक है कि जजों को फैसला सुनाने में कोई संकोच नहीं होगा, जल्द से जल्द 10 जनवरी तक इंतजार करिए, उसके बाद सारी चीजें आपसे क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, एग्जाम मास्टर के साथ बने रहिए सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।